Hi Champs, welcome back to evidyarthi.in। मैं हूं मिताली एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन। चलिए शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब हमें समझना क्या है, देखो अभी तक हम लोगों की जर्नी पहुंची है कि किस तरीके से साउंड एयर पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं, वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेट करने के बाद एक वेव की फॉर्म यानी कि एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे कानों तक आवाज पहुंचती है ना। यहाँ तक हम सब एक पेज पे है ना। चलो ये अच्छी बात है। अब बात आती है, ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड में समझाया था, लास्ट वीडियो में भी आपने समझा होगा किस तरीके से एयर के पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं। अब इसी में एक छोटा सा हिंट है। आप लोग जानते हो स्क्रीनशॉट्स के बारे में? हम लोग फोन में बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स लेते हैं, एकदम से अपने फोन की स्क्रीन को एक शॉर्टकट्स होते हैं हर एक के अलग अलग। लेते क्यों हैं? बात ये होती है कि कई बार कोई वीडियो चल रहा है और उसमें से कोई एक ऐसा मोमेंट है जो कि मैं एक फोटो के रूप में रखना चाहती हूँ, कोई एक ऐसा पिक्चर है जो कि हम सेव करके रखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको कैप्चर कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो इसी तरीके से सपोज अगर मुझे एयर के पार्टिकल्स दिखें वाइब्रेट करते हुए और मैं उसका एक स्क्रीनशॉट लूं, तो पता है आपको कैसे दिखेंगे? ये कुछ ऐसे आपको दिखने वाले हैं। कुछ एक दूसरे के बहुत पास, कुछ एक दूसरे से काफी दूर। ये सारे आपके एयर पार्टिकल्स हैं, बट एकदम कुछ इकट्ठे हो गए हैं, कुछ थोड़ी दूरी पर, फिर से कुछ इकट्ठे हो गए हैं और फिर से कुछ दूरी पर। अभी कैसे हुआ है? नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, वापस से अपने स्लाइड पर आते हैं। तो भाई हमें अब करना क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ही हमारे साउंड पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं, तो अगर आप मान के चलो कि ये पहला पार्टिकल है जिसने दूसरे से टकराव किया, तो वो कुछ सेकंड के लिए इसके बहुत पास रहा, ठीक है, और ये अभी काफी दूरी पर है। यानी कि अगर मैं इसको फिर से बनाऊं तो ये दोनों साउंड पार्टिकल्स या फिर एयर पार्टिकल्स, साउंड नहीं कहना चाहिए, एयर पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास हैं लेकिन तीसरे वाले से दूर है। ठीक है, इसी तरीके से आगे जाके पैटर्न क्या हो सकता है कि दो पार्टिकल्स हमें काफी पास लगे और ये कुछ दूर लगे। ठीक है, इस तरीके से मूवमेंट क्रिएट होंगे। मैंने यहाँ नेक्स्ट पे भी यही बताना एक्चुअली आपको चाहती थी कि फॉर सपोज ये मेरे पास एक एयर पार्टिकल है और ये वो पार्टिकल है जो कि इसके काफी पास है। फिर हमारे पास कुछ इस तरीके के पार्टिकल्स हैं जो कि काफी दूर हो गए। ठीक है ना, इस तरीके से। तो होता क्या है ना, कुछ एयर पार्टिकल्स एक हाई प्रेशर जोन बना लेते हैं। यानी कि जैसे ही वो टकरा रहे हैं, एकदम से अगर आपने उस वक्त उन्हें कैप्चर कर लिया तो आपको दिखेगा कि वो एक दूसरे के बहुत पास है और बाकी कुछ बचे हुए पार्टिकल से वो काफी दूर हैं। यानी कि एक तो बन गया हाई प्रेशर का एरिया, हाई प्रेशर बोले तो हिल, ये देखो इस तरीके से, और एक बन गया है लो प्रेशर का एरिया। लो प्रेशर का एरिया बोले तो वैली। ठीक है, तो ये मेरा हो गया है हिल और ये हिस्सा हो गया है वैली। अब इसको बोला जाता है ट्रफ, क्रेस्ट, क्रेस्ट उसको बोलते हैं, ट्रफ इसको बोलते हैं, बट अभी मैं उस लैंग्वेज में नहीं जा रही हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझा रही हूँ। जहां पर आपके एयर पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, उसको हम हाई प्रेशर जोन बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पर एक इस तरीके का कर्व रेडी होता है। जहां पर वो एक दूसरे से दूर होते हैं वहां पे एक वैली क्रिएट होती है। फिर इस तरीके से एक हाई प्रेशर जोन, फिर एक वैली। ठीक है ना, तो ये जितना भी हाई प्रेशर जोन है इसको हम क्या बोलेंगे? हाई प्रेशर बोलो चाहे हाई डेंसिटी बोलो। ठीक है ना, तो जो भी आपके हाई प्रेशर के जोन्स होते हैं, यानी कि अगर मैं इसको देखती हूं तो इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? कंप्रेशन। और जो भी आपके लो प्रेशर के जोन्स होते हैं जैसे कि ये, इनको हम बोलते हैं रेयर फैक्शंस। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? रेयर फैक्शंस। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी स्लाइड पे हमें समझना था, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो गया है तो आपको भूलना नहीं है, बिकॉज आई हैव अनदर थिंग फॉर यू प्रिपेयर्ड। क्या है? व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट देन इट कंप्रेसेस द एयर। जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो वो पिचकाती है एयर पार्टिकल्स को। कंप्रेस करना क्या मतलब? दबाना। ठीक है, हाई प्रेशर जोन, हाई डेंसिटी जोन क्रिएट करना। ठीक है, तो वो क्या करती है? कंप्रेस करती है एयर के पार्टिकल्स को, सराउंडिंग इट एंड फॉर्म एन एरिया ऑफ हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी या फिर हाई प्रेशर का एक जोन क्रिएट करती है जिसको हम क्या कहते हैं?
कंप्रेशंस, ठीक है, जिसको हम C से डिनोट करते हैं. सो कंप्रेशन इज द पार्ट ऑफ द वेव. कंप्रेशन हमारी वेव का वो पार्टिकल है इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोजर टू वन अनदर फॉर्मिंग हाई प्रेशर. ये वो हिस्सा है जहां पर हमारे एयर पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास हैं. तो इन्होंने क्या क्रिएट करा, हाई प्रेशर या फिर हाई डेंसिटी का एक जोन क्रिएट कर दिया. क्लियर हो गया. इसी तरीके से व्हाट इज रेयरफैक्शन, व्हेन अ वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेट बैक एन एरिया ऑफ लो प्रेशर इज क्रिएटेड. देखो क्या मैंने आपको सिखाया था कि ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये एक तीसरा पार्टिकल है, ये एक चौथा पार्टिकल है. जब ये इससे टकराएगा तो वो वापस अपनी जगह पे भी जाएगा, फिर दूसरा पार्टिकल टकराएगा, वापस अपनी जगह पे जाएगा. तो बेसिकली जब हम टकराते हैं वापस आते हैं, टकराते हैं वापस जाते हैं, टकराते हैं वापस जाते हैं, तो ऐसे करने में हम किसी पार्टिकल के तो पास हो जाते हैं और किसी पार्टिकल से दूर हो जाते हैं. तो जहां पर हम अपने पार्टिकल से दूर हैं उसको हम क्या कहते हैं, लो प्रेशर या फिर लो डेंसिटी का एरिया. सो रेयरफैक्शन इज दैट एरिया. रेयरफैक्शन आपका वो एरिया है जिसमें कि वेव क्या है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर फर्दर अपार्ट, यानी कि वो एक दूसरे से दूर हैं, फॉर्मिंग अ लो प्रेशर और अ लो डेंसिटी एरिया. क्लियर हो गया. तो इसको हम क्या कहते हैं, ये इसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है और साथ ही साथ इसको रेयरफैक्शन बोलते हैं. क्लियर है. चलो अब साथ ही साथ हम इसको एंड करते हैं यहाँ पर. एक बार इसको बस फाइनली देख लेते हैं, क्योंकि देखो जिस तरीके से एयर पार्टिकल्स मैंने आपको समझाए हैं आप उसे कैसे बना के आएंगे एग्जाम में, है ना. यू नीड अ प्रॉपर डायग्राम. तो इसलिए मैंने आपके लिए बना दिया है. ये आपके एयर पार्टिकल्स हैं जो कि ग्रेटर डेंसिटी पे है, हाई प्रेशर में है, तो इसको हम कंप्रेशन कहेंगे, यानी कि C, ये हमारा R, ये हमारा C, ये हमारा R. ठीक है. जो दूर दूर है वो लो प्रेशर या फिर लेस डेंसिटी का पार्ट है. सो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड कैन बी विजुअलाइज्ड एज द प्रोपोगेशन ऑफ डेंसिटी. तो साउंड के प्रोपोगेशन का मतलब होता है आगे बढ़ना. ठीक है. तो प्रोपोगेट होने का मतलब है कि एक प्रोपोगेशन हो रहा है डेंसिटी वेरिएशन का. डेंसिटी वेरिएशन मतलब हाई टू लो, हाई टू लो, लो टू हाई, हाई टू लो. यही आपको डेंसिटी में देखने को मिल रहा है और यही हमें प्रेशर में देखने को मिल रहा है. क्या, हाई टू लो, हाई टू लो, है ना, इस तरीके का. तो हम इसको इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं. क्लियर हो गया. कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी बुक की एक लाइन है जो कि समझानी बहुत जरूरी थी, बिकॉज अदरवाइज आपको ये वर्ड्स इजीली समझ नहीं आएंगे. ठीक है. अब हो गया आसान. अब मैंने पूरा ब्रेकडाउन आपके लिए कर दिया है. नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू. ठीक है. चलिए, सो आज का सेशन यहाँ पर खत्म करते हैं. आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, समझ आया हो. थोड़ा सा भी कहीं भी कंफ्यूजन है, जस्ट रिपीट द वीडियो, देख लो उसको जिस मर्जी स्पीड पर, है ना भाई. तो आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे देखिए. कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए. ठीक है. चलिए, सो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए एवरीवन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय.